हर हर महादेव। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस विशेष आध्यात्मिक और ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं द्वादश भाव में मंगल के प्रभाव की। तो द्वादश भाव, जिसे हम 12वां भाव भी कहते हैं, जीवन का वह रहस्यमय घर जो खर्चे, विदेश यात्रा, मोक्ष, अस्पताल, कारागार, नींद, सपने, कल्पना, त्याग और गुप्त शत्रुओं से जुड़ा हुआ है। और जब इस भाव में ऊर्जा, पराक्रम, साहस और अग्नि का ग्रह मंगल स्थित होता है तो व्यक्ति के जीवन में कैसी परिस्थितियां आती हैं? क्या मंगल यहाँ शुभ परिणाम देता है या अशुभ? कब यह मंगल व्यक्ति को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है और कब यह परेशानियों का कारण बन जाता है? आज हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। शांत मन से ध्यानपूर्वक सुनिए। द्वादश भाव को सामान्य रूप से हम इन क्षेत्रों से जोड़ते हैं: खर्च और धन का बहिर्गमन, विदेश यात्रा, विदेश में कार्य, विदेशी संबंध, अस्पताल, जेल, आश्रम, एकांत स्थान, मोक्ष, ध्यान, आध्यात्म, साधना, नींद, स्वप्न, मन की गहराई और अवचेतन, त्याग और दान, गुप्त शत्रु और छुपे हुए संघर्ष। और जब इस भाव में मंगल आता है तो व्यक्ति जीवन की ऊर्जा को विश्व के सामने कैसे व्यक्त करता है, वहीं से शुभ और अशुभ दोनों परिणाम प्राप्त होते हैं। द्वादश भाव का मंगल प्रबल, कल्पनाशील, तेज साहसी और अंतरात्मा में ऊर्जा से भरा होता है। ऐसे लोग अपने भाव मन में रखते हैं, आसानी से खोलते नहीं। उनका गुस्सा भीतर ही भीतर सुलगता रहता है। वे अपने सपनों और लक्ष्य के लिए जीते हैं, परंतु संघर्ष भी बहुत करते हैं। जब कि मंगल मजबूत स्थिति में हो, उच्च हो, मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि प्राप्त करे, तब क्या शुभ परिणाम मिलते हैं? तो ऐसे व्यक्ति विदेश में नाम कमाते हैं। विदेश व्यापार, आयात निर्यात, पर्यटन, एयरलाइंस, मेडिकल या सेना जैसे क्षेत्रों में शानदार सफलता प्राप्त करते हैं। द्वादश भाव मोक्ष का भाव है और मंगल शक्ति का ग्रह, इसलिए ऐसे लोग योग, ध्यान, तंत्र मंत्र, साधना में सिद्धि प्राप्त करते हैं। इनका साहस कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं। जहां लोग हार मान लेते हैं, वहां से ये शुरुआत करते हैं। सरकारी खुफिया विभाग, जांच एजेंसी, सेना, पुलिस, वैज्ञानिक रिसर्च, डॉक्टर, सर्जन इन क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। इनका जीवन गहरी आध्यात्मिक उन्नति की ओर जाता है। यदि मंगल कमजोर हो, शत्रु राशि में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो या 6, 8, 12 के प्रभाव में हो, तब क्या होता है? धन आता है पर रुकता नहीं। कभी कभी पैसे ऐसे खर्च होते हैं
जिनका कोई लाभ भी नहीं मिल पाता। रातों में करवटें बदलना, तनाव, सपनों में डर लगना, चिंता बढ़ना, अनावश्यक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। छिपे हुए दुश्मन दिक्कत दे सकते हैं। कानून, कोर्ट कचहरी, विवाद, धोखे की संभावना भी रहती है। भावनाएं व्यक्त न करने से मानसिक दबाव भी बढ़ जाता है। इन्हें अकेलापन पसंद होता है। किसी से जल्दी खुलते नहीं हैं। अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहते हैं। शक्ति और साहस से भरपूर रहते हैं। साधना और ध्यान की ओर रुचि रहती है। विदेश और रहस्यपूर्ण विषयों की ओर आकर्षण रहता है। जीवन में सीख इस स्थिति का मूल संदेश है, ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, वरना वही ऊर्जा नुकसान भी दे देती है। अगर दिशा सही हो तो सफलता असामान्य और अद्भुत होती है। अगर दिशा गलत हो तो दुख और हानि दोनों होते हैं। तो उपाय क्या करना है? हनुमान जी की उपासना। मंगल की पीड़ा कम होती है। मन, शक्ति और साहस मिलता है क्या करने से? हनुमान जी की उपासना। मंगलवार का व्रत हो, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। इसको करने से संकट भी कम होते हैं और उन्नति के मार्ग खुलते हैं। लाल मसूर, गुड़, तांबा का दान, ऊर्जा संतुलित होती है इसको करने से। सूर्य नमस्कार, योग ध्यान, इसको करने से मन आपका शांत होगा, चिंताएं कम होंगी और क्रोध नियंत्रित करें, यानी मौन साधना करें, चुप रहें, बेहतर रहेगा। संयम और अनुशासन आपका जीवन बदल सकता है। कैसी भी मुसीबत हो, कैसा भी संकट हो, अगर आप संयम और अनुशासन में जी रहे हैं तो समस्या आपके लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, द्वादश भाव में मंगल कोई असाधारण स्थिति नहीं है। यह थोड़ा सा बहुत ही कह सकते हैं कि ये स्थिति जो बनेगी, ये द्वादश भाव में मंगल कोई सामान्य स्थिति में नहीं रहता। यह उन आत्माओं की कुंडली में आता है जिनका जन्म इस जीवन में बड़ा लक्ष्य पूरा करने के लिए हुआ होता है। मतलब कहने का तात्पर्य, द्वादश भाव ऐसा नहीं है कि साधारण व्यक्ति का होगा। वो व्यक्ति जिसका कुंडली में द्वादश भाव में मंगल बैठा है, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है। यदि ऊर्जा कुछ सकारात्मक दिशा मिले, अब यहाँ पे थोड़ा सोचना है कि हम कर क्या रहे हैं। मान लिया जाए आपको दिल्ली जाना है और आप उसके विपरीत रास्ते पे चल पड़े, क्या कभी पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे। तो आपकी स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, आपकी दिशा सही होनी चाहिए, सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। तो विदेश में सफलता, आध्यात्मिक उत्थान, अद्भुत नाम और बड़ा जीवन उद्देश्य प्राप्त होता है। यदि दिशा भूल गए तो क्या होगा? अशांति, खर्च, विवाद और स्वास्थ्य परेशान कर सकता है। इसलिए
सरल है। अपनी ऊर्जा को सही लक्ष्य की ओर मोड़ें, साहस रखें, धैर्य रखें और भगवान पर विश्वास रखें। तो ये है मंगल जब द्वादश भाव में है तो आप अगर सारी चीज़ें नियम पूर्वक करते हैं तो असफलता आपको नहीं मिलेगी। तो आशा करता हूँ आज का यह गहन चर्चा आपके जीवन में नई रोशनी जरूर लाएगा। अगर आपको यह ज्ञान ज्योतिषी चर्चा पसंद आया है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए भाव में, एक नए ग्रह के साथ और नई ज्योतिषी गहराइयों के साथ मिलते हैं। तो सभी को जय सिया राम, जय हनुमान, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें और इसी प्रकार ज्योतिष से जुड़े रहें। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें।